बहुत असलम चौधरी आज तक यहाँ आया नहीं है। पहले असलम चौधरी को दिल्ली कुछ भी काम न को हमने खुद काम करवाया गांव में। सिंह तोमर विधायक बने तो मुस्लिमों की वोट से बने। धर्मेश सिंह तोमर को सन 2017 में वोट दी तो मुस्लिमों ने 42,000 वोट दी। जी असलम चौधरी 5 साल में नहीं आए, 1-2 बार आए चले गए। सब ढकोसलेबाजी है। ये जो बीजेपी की सरकार में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, अब से पहले किसी भी सरकार में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। असलम चौधरी विधायक रहे हैं, उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं देखा। लालपुर ने 16 ने देखा। साइकिल चलेगी, साइकिल 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 मजदूरों का समर्थन। 25 साल के लिए सीट फिक्स कर दी धर्मेश तोमर ने बीजेपी से। ये कोई उतारने वाला पैदा नहीं है। जिसका पड़ला भारी होगा हम उसको वोट करेंगे। 6-5 साल विधायक धर्मेश तोमर रह गए, उन्होंने इतना काम कराया, इतना काम कराया, सारी जनता बता दी कितना काम कराया। असलम चौधरी ने बस एक इंटरलॉक बनवाया है, वो भी 200-300 मीटर का। नमस्कार, स्वागत है आपका इस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब जैसे धौलाना विधानसभा के अंदर जो विकास की असली सच्चाई है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। धौलाना विधानसभा के अंतर्गत जितने भी गांव आ रहे हैं उन सभी गांवों का सर्वे दिखा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि तुम्हारी भाषा में असली विकास की सच्चाई क्या है। क्योंकि नेता तो अपनी विकास की कुछ और ही सच्चाई बताते हैं, कुछ और ही परिभाषा बताते हैं, लेकिन सीधा लोगों से रुख करेंगे और जानेंगे कि इनकी ज़बान में, इनकी परिभाषा में विकास की असली सच्चाई क्या है। लेकिन उससे पहले आपको जो है थोड़ा सा प्रत्याशियों के बारे में बता देते हैं कि धौलाना विधानसभा से किस पार्टी से कौन कैंडिडेट मैदान में उतरने वाले हैं। तो सबसे पहले बीजेपी की बातें करें, जो सत्ता में बैठी हुई है, तो बीजेपी से धर्मेश तोमर मैदान में उतर चुके हैं। वहीं समाजवादी की बातें करें तो दबंग विधायक असलम चौधरी, जो कि मौजूदा विधायक पहले से रहे थे बसपा से, लेकिन बसपा को छोड़ दिया, अब समाजवादी पार्टी से वो धौलाना में प्रत्याशी हैं। और वहीं एमआईएम की बातें करें तो हाजी आरिफ अली चेयरमैन यहाँ से प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस की बातें करें, कांग्रेस से भी जो अरविंद शर्मा है वो मैदान में उतर चुके हैं। और बसपा की बातें करें तो जो बासित प्रधान है, जो जिला पंचायत भी पहले रहे थे, वो मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इन सब में आपस की टक्कर है। इस टक्कर को जनता किसकी तरफ भागने वाली है, किसको आगे लेके चलने वाली है, ये बड़ा सवाल है। अब लालपुर में पहुंचे हैं, लालपुर की तमाम जनता हमारे साथ है और सीधा रुख करेंगे और जानेंगे कि इनकी भाषा में असली विकास की सच्चाई क्या है और अब से पहले जो इरादे वादे किए गए थे वो कितने सफल हुए हैं। जी शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? शोएब राणा। तो शोएब राणा जी, बड़े खुश हो के नाम बता रहे हो, तो विकास भी ऐसी खुश हो के बताइए कि कितना विकास के हुआ? दो योजना से ग्राम प्रधान हम पे ही है। ठीक है, हमने जितने भी काम कराए हैं, असलम चौधरी ने बस एक इंटरलॉक बनवाया है, वो भी 200-300 मीटर का। अच्छा उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, असलम चौधरी तो कह रहे हैं कि भैया बड़ा विकास कराया है। कहीं भी विकास नहीं हुआ। हाँ। और हमारे धौलाना विधानसभा में धर्मेश तोमर और असलम चौधरी, इन दोनों के बीच में टक्कर है। जोन से में भी हम देखेंगे ना पूरा गांव, जिसका पड़ला भारी होगा हम उसको वोट करेंगे। असलम चौधरी को होगा तो असलम चौधरी को, धर्मेश तोमर को धर्मेश तोमर को। अभी ज्यादातर गाँव में गए हैं, सर्वे क्या है, वो लोग कहते हैं कि भैया जो विकास कराएगा उसको वोट देंगे। आप कह रहे हैं जिसका पड़ला भारी होगा उसको वोट देंगे। पहले असलम चौधरी को दिल्ली कुछ भी काम न को हमने खुद काम करवाया गांव में। अच्छा उससे वोट यानी कि नेता किसी और को बनाया, काम खुद करा रहे हैं। हमने करवाया गांव में काम, किसी से पूछ लो आप, हमने करवाया गांव में। 5 साल में यहाँ पे दोनों गांव में लालपुर सोलाना, ये 2 गांव लगते हैं। मैं सोलाने से हूँ, ये लालपुर से हैं। पर यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पीछे 5 साल विधायक धर्मेश तोमर रह गए, उन्होंने इतना काम कराया, इतना काम कराया, सारी जनता बता दी कितना काम कराया। अब की बार धर्मेश तोमर सरकार बीजेपी की आ गई, धर्मेश तोमर विधायक एक तरफा बन चुके हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी, कहीं से कहीं तक भी। तो इसमें धर्मेश तोमर ने इतना विकास कराया, पूरी जनता बता दी कितना विकास कराया 5 साल में। असलम चौधरी यहाँ पे झांके नहीं। हाँ बहुत खुश हैं, बिल्कुल कतई। 25 साल के लिए सीट फिक्स कर दी धर्मेश तोमर ने बीजेपी से। ये कोई उतारने वाला पैदा नहीं है। यानी कि बीजेपी पसंद है आपको? बीजेपी पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। दोनों गांवों को काम हुआ है कि सरकार किसी का है, लेकिन धर्मेश तोमर उस टाइम पे विधायक थे, उन्होंने इतना काम कराया और आज वो बीजेपी में आगे आने के बाद में विधायक बनेंगे, बहुत काम कराएंगे, बहुत ज्यादा, बहुत। अच्छा। और बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी ही जीत के जाएगी। अच्छा भैया, बहुत कह के नहीं थक रहे, कह रहे कि भैया बहुत ही काम कराएंगे। चलिए थोड़ा इधर हो जाएं। और योगी सरकार के जो इरादे वादे थे, समाजवादी कह रही है कि पूरे हुए, कौन से पूरे नहीं हुए? समाजवादी कह रही है कि कहाँ पूरे किए हैं, चिल्ला चिल्ला के मरी जाएगी। ये बोलो कौन सा पूरा नहीं हुआ? यहाँ पे कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ? कौन जनता परेशान है? हर इंसान को हर वो चीज मिल रही है जो चाहिए, क्या नहीं मिल रहा बताओ? राशन भी मिल रहा है, लेकिन राशन मिल रहा है, गुंडागर्दी सब खत्म है, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ? कोई आदमी परेशान हो तो बताओ बीजेपी की सरकार से। तो यानी कि बीजेपी को लाने वाले हैं फिर से? हाँ बीजेपी के आगी। हाँ लाने नहीं आगी बीजेपी। हाँ अगर जो ऐसा चांस रहेगा तो बीजेपी को ले आएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। परेशान हो तो बताओ। कोई दिक्कत थोड़ी है, बीजेपी को ले आएंगे फिर से। नहीं बीजेपी की सरकार में कोई परेशान हो ये तो बताओ कि हम ऐसे परेशान है। जो सरकार विकास कराएगी जनता को उसी को चुनेगी, उसी को चुनेगी। चुन ली सरकार, सरकार चुन ली। 250 सीट दिखा रही है, 260
300+ सीट आएंगी बीजेपी की। हाँ जी। अच्छा, लोग तो कहते हैं बीजेपी जातिवाद करती है। नहीं, कहाँ जातिवाद है बताओ, कहीं हिंदू मुस्लिम कहीं कोई बात हुई हो? हमारी दोनों गांव बराबर में है बिल्कुल आज तक। नहीं, वो झूठ बोल रहे हो। हैदराबाद बुजुर्ग वोट देते हैं, हैदराबाद में मोमडन है, अगर एक भी एक उसके पक्ष में हो। ये हमारे गांव में कम से कम ज्यादा नहीं, मोमडन 50% वोट बीजेपी को करेगा। अच्छा, क्यों करेगा? अच्छा ये तभी तो बाकी वोट जाएंगे अखिलेश के लिए। जो है विकास। हाँ जी, विकास को देख रहे हैं बिल्कुल। आपका शुभ नाम जानना चाहिए। दिलशान साहब। अच्छा, तो क्या लगता है जिस तरह से भैया कह रहे हैं कि बीजेपी की मतलब ठोक के कह दिया है कि बीजेपी ही आने वाली है? नहीं, सरकार तो हमारी दीदी बना रही है प्रियंका गांधी। अच्छा, भूल है किसी की? दीदी की तरफ से भी आ गए हैं, अरविंद शर्मा आ गए हैं मैदान जी जी में। जी। तो अरविंद शर्मा को लोग कितना समर्थन कर रहे हैं? यहाँ से अच्छा है, हमारा कांग्रेस का बहुत अच्छा दबा। हम जहाँ भी करते हैं अपना ही, हम जमीन से जुड़े हुए हैं। हालांकि किसी के फेक न्यूज या वैसा जो देते हैं उसमें से नहीं है। अभी हमने उन्नाव कांड हुआ था या हाथरस कांड हुआ था या लखीमपुर कांड हुआ था, देखो हम ज़मीन पे थे। और कोई सी सारी पार्टी थी, अखिलेश यादव भी थे, बीजेपी ने तो कराया था वो दंगा जो भी था वहाँ पे। हमारे किसान भाई नहीं, अरे किसी ने कुछ नहीं कराया। जो चीज उसमें ही नहीं आ रही उसको क्या गिने? कांग्रेस कहाँ है? कहीं भी नहीं है कांग्रेस तो। किसान भाइयों को जो कुचलवाने का काम करा है वो बीजेपी नहीं करा है। अच्छा, किसान भाइयों को कुचलवाया है क्या? नहीं, क्या किसान भाई साथ नहीं है? क्यों सरकार है? क्यों 260 सीट दिखा रहे हैं? फिर न्यूज वाले दिखा रहे हैं ना, सरकार आ रही है इसलिए दिखा रहे हैं ना। सरकार किसी की नहीं, दीदी की सरकार आ गई, देख लेना आप। तो यहाँ एक सीट भी नहीं आने वाली कांग्रेस की। तो कांग्रेस का कुछ कोई मतलब नहीं है यहाँ। अखिलेश और योगी का मामला है, 150 अखिलेश के दिखा रहे हैं। कह रहा है अखिलेश और योगी की टक्कर है यहाँ पर। चलिए, आपका शुभ नाम जानना चाहिए। हमें सपा के आदमी, हमारे यहाँ 99% वोट सपा की हैं। अच्छा, 99% लालपुर के, 99%। ये सोलाने के हैं। यहाँ कांग्रेस की 1% भी नहीं है। टोटल साइकिल की वोट है, टोटल साइकिल 99%। अरे हम कह रहे हैं ना, बीजेपी ने कराया है। अरे हम प्रधान है, हम कह रहे हैं यहाँ साइकिल ही साइकिल है, यहाँ कोई किसी की नहीं है। साइकिल का नाम सुनते ही जो है लोगों के अंदर जुनून पैदा हो जाता है। साइकिल साइकिल साइकिल। हाँ, हाँ के 16 आने के तो कह रहे हैं साइकिल चलेगी लालपुर, साइकिल ही चलेगी यहाँ। टोटल ही साइकिल रहेगी यहाँ। साइकिल चलेगी, साइकिल मजदूरों का साइकिल। ये सब ढकोसलेबाजी है। ये जो बीजेपी की सरकार में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, अब से पहले किसी भी सरकार में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये सब जानते, पब्लिक पागल नहीं है। ये पब्लिक अब शिक्षित पब्लिक पहले सीधे थे, अब कम पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने बेचारे जैसे मोड़ लेते ऐसे मुड़ जाते थे। लेकिन अब जो सरकार बनेगी वो साइकिल की बनेगी, साइकिल के अलावा किसी की सरकार नहीं बनेगी। और सारी जनता ये चाह रही है कि साइकिल की सरकार ही बने, क्योंकि जितने में सुनो, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था उस बिल्कुल फेल हो चुका है। क्योंकि जितने भी कहने में जो ये बलात्कार हुए हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, सब बीजेपी के कैंडिडेट कर रहे हैं। अब सुनो, भ्रष्टाचार तो कम हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि जब बीजेपी के ही भ्रष्टाचारी है तो करें वो अपनी सरकार में कैसे भ्रष्टाचार करें वो तो भ्रष्टाचारी बीजेपी के अंदर पहुंचे हैं। और लालपुर के जो लोग हैं, साइकिल का बड़ा जोर है यहाँ पर। चलिए, आपका शुभ नाम जानना चाहिए। जी, मेरा नाम लोकेश चौहान है। अच्छा, लोकेश जी, जिस तरह से साइकिल में जो शोर मचा रहे हैं भैया, जुनून पैदा हो जाता है साइकिल का नाम सुनते ही, तो आप भी साइकिल को पसंद कर रहे हैं क्या? देखो जी, सबके अपने अपने विचार हैं, पर लेकिन हमारे यहाँ से धर्मेश तोमर विधायक जी हैं। पहले भी वो 5 साल रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा यहाँ पे। और अब के भी वही सरकार बना रहे हैं अपनी, वही विधायक बनेंगे यहाँ से, और सरकार बीजेपी की बनेगी। आलू रोटी खावे, कोई बकरा सुखावे, कोई चटनी सुखावे। अब अपने विचार है तो। चलिए, आप किस चीज से रोटी खाने वाले हैं और किसको फिर सत्ता में बिठाने वाले हैं? मैं तो सादा भोजन करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। वोट किसको दे रहे हैं फिर अपनी? बीजेपी को दूंगा मैं तो। बीजेपी को देंगे? अरे, हाँ जी, बीजेपी की। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, योगी सरकार भी बड़ी फैन है आपकी। हाँ जी, हर चीज दे रही है वो। हाँ, पीछे ये कौन सा जी, शुभ नाम क्या है? नाम तरीकत। अच्छा, तरीकत जी। तो भैया कह रहे हैं कि बीजेपी सही काम कर रही है। बीजेपी भी सही कर रही है, जो भी नेता आएगा वो सही काम करेगा। अच्छा, तो आपके विधायक भी तो रहे थे, असलम चौधरी, उन्होंने असलम चौधरी विधायक रहे हैं, उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं देखा। लालपुर न सोलह न देखा, नहीं देखा। अब क्या कार बहुत है असलम चौधरी, आज तक यहाँ आया नहीं है। देखो जी, धर्मेश तोमर ने कोई भी लालपुर के अंदर काम नहीं कराया, ना तो गिनाओ। लालपुर के अंदर किसी धर्मेश नहीं कराया। 10 साल होगी बीजेपी की सरकार न बनी है, यहाँ सपा की सरकार बनी है।
कोई बता दो, 16 ने साल हुआ कोई काम नहीं करा, धर्मेश तोमर को मैंने वोट दिया। जी असलम चौधरी 5 साल में नहीं आए, 1-2 बार आए चले गए। अब मैं मायावती का आदमी हूँ, अब पहले वोट असलम चौधरी को दी। बासित जी मैदान में उतर चुके हैं। वासित जी मैदान में उतर गए, वे आएंगे उनको वोट देंगे, जो ना आए उन्हें वोट नहीं देंगे, फिर हम देंगे धर्मेश को। हमारी हाँ यानी कि बासित जी अगर यहाँ पर आते हैं आपके गांव में, आपसे जनसंपर्क करते हैं तो वोट उन्हीं की होगी फिर? हाँ वोट उसी को दूंगा। अभी जनसंपर्क हुआ है यहाँ पे, वासित जी सीट पे निकालेंगे। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो यहाँ पे जाटव समाज जो है वो मायावती को ही वोट करेगा, किसी को असलम को नहीं देगा, धर्मेश को नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। तो सीधे तौर पे बसपा सीट निकालेगी यहाँ पे। हाँ 50-60 हजार से गिनती शुरू होगी। 50% विधायक यानी कि बसपा ही यहाँ से सीट निकालती है। अब से पहले विधायक रहे थे वो भी बसपा की है। अब क्या पता, मैं इसमें सबसे ज्यादा तो बासित अली आ रहा है इनके नाम पे। बासित प्रधान जी ना तो असलम को देखा जाएगा, ना बासित को देखा जाएगा, ना धर्मेश तोमर को देखा जाएगा। सिर्फ साइकिल देखेंगे हम, ना असलम को देख रहे ना किसी को देख रहे। सिर्फ साइकिल देखेंगे, किसी कैंडिडेट को नहीं देखेंगे। जो से जात का चूड़ा हो, भंगी हो, चमार हो, कोई भी हो, सिर्फ साइकिल देखेंगे, आदमी को नहीं देखेंगे हम। अच्छी बात कही है कि ना तो बासित देखा जाएगा ना असलम देखा जाएगा, जो विकास कराएगा सिर्फ उसको देखा जाएगा। चलिए क्या कहना चाह रहे हैं असलम चौधरी के बारे में बार-बार? हाँ नहीं देखिए, वोट जो है वोट है विकास के लिए। अभी बहुत सारे भाई बता रहे थे कि 2012 से 17 के बीच में विकास हुआ है, धर्मेश जी ने विकास कराया है। तो सही बात है, अगर विकास हुआ है तो वो समाजवादी की सरकार में हुआ है, और जनता इस बार समाजवादी की सरकार लाने का मन बना चुकी है, और समाजवादी से बस वही है। बात साफ हो गई, यानी कि समाजवादी को आप लोग पसंद कर रहे हैं और समाजवादी नहीं, हम विकास के साथ हैं और विकास समाजवादी है। विकास समाजवादी है। धर्मेश सिंह तोमर को विधायक बनाया, एक सेकंड, धर्मेश सिंह तोमर विधायक बने तो मुस्लिमों की वोट से बने। धर्मेश सिंह तोमर को सन 2017 में वोट दी तो मुस्लिमों ने 42,000 वोट दी। अब समाजवादी के कैंडिडेट दबंग विधायक असलम चौधरी है, और जनता का रुख विकास की तरफ है, और विकास को ही वोट दी जाएगी। क्या कह रहे हैं? असलम चौधरी जीतने वाले हैं। बसपा से जो है बासित जी में मैदान में है, आरिफ जी की बातें करें वो भी मैदान में है। तो किसकी सत्ता, किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? नैया पार तो देखो जी असलम चौधरी की लगेगी, और यहाँ से सीधा सीधा सपा की सरकार बननी है। बीजेपी ने बता दो क्या करा है 5 सालों में, बता दो क्या करा बीजेपी ने। नहीं, बीजेपी ने क्या नहीं करा, कौन परेशान है? अगर अखिलेश समाजवाद होता और सामाजिक सेवा होती तो 100% क्यों रह जाती फिर? ये बता दो बीजेपी ने और जो एक भी रिबन ऐसा काटा हो, दोबारा फिर बन गई, 2 बार सरकार बन गई, दोबारा फिर बन गई। विकास है, समाजवाद का काम है, जब इस सरकार बननी है, क्यों बननी है? नहीं, जो समाजवादी ने करा है आज तक बीजेपी ने उसी का रिबन काटा है। कोई भी बीजेपी ऐसा काम बता दे जो मैंने करके अपना रिबन काटा है, इन 5 सालों में जो रिबन काटा है, सपा ने काम शुरू करा था उसका रिबन काटा है। क्या बंधे हुए मिले थे, काम कराया है तब रिबन लगा, जब तो रिबन बंधे हैं। जो काम अखिलेश ने स्टार्ट करा था वो काम खत्म अब हुआ है। वो बता दो जो एक काम स्टार्ट करा हो भाजपा ने, बता दो कहीं पूरी यूपी में आप। खत्म तो करा है ना, लेकिन खत्म तो वही करा है ना जो अखिलेश ने शुरू करा था। जो इन्होंने एक भी शुरू करा हो वो बता दो। एक तो लोग को समाज को इकट्ठा रखा है और सब में भाईचारा। 5 साल से कोई लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं हुआ। पहुंचे हैं धौलाना विधानसभा के लालपुर गांव में पहुंचे हैं, और तमाम लोग हमारे साथ हैं, अपने अपने विचार रखे हैं, और ये भी बताए हैं कि जो मौजूदा विधायक दबंग असलम चौधरी की बातें कर रहे हैं, उन्होंने पिछले 5 साल में कितना विकास कराया है, और इस बार फिर से जो है इरादे वादे हो रहे हैं। ये इरादे वादे कितने पूरे होने वाले हैं, सत्ता में किसको बिठाने वाले हैं? वही जो मौजूदा विधायक हैं उनकी भी बातें चली है, बासित प्रधान की भी बातें चली है, जो ओवैसी जी की पार्टी से आ रहे हैं, हाजी आरिफ अली चेयरमैन की बातें करें उनकी भी बातें चली है। और ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रिहान के साथ।